हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ सेकंड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद निहुसैंग जो मैंग याओ था वीजिंग का फ्रेंड, वो वीजिंग को हॉस्पिटल लेकर आया था और वहाँ पर वीजिंग की फैमिली को बुलाया गया था। वांगजी भी आया था बट अचानक से उसे जाना पड़ा। उसके बाद पता चलता है उन लोगों को कि वीजिंग प्रेग्नेंट है और अब वीजिंग अपने घर पे था। मैंग याओ उसके पास ही था। वीजिंग आइज ओपन करता है और मैंग याओ को देखता है। मैंग याओ को देखकर वीजिंग बोलता है, मैंग याओ मुझे बताओ क्या हुआ है मुझे। हाँ, क्या क्या बोल रही थी वो लोग? मैंग याओ बोलते, वीजिंग एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली बताएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। वीजिंग बोलता, नहीं मुझे बताओ मैंग याओ। मैंग याओ फिर अपनी आइज बंद करता है और बोलता, वीजिंग मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें ये बताते हुए कि यू आर प्रेग्नेंट वीजिंग, तुम मम्मा बनने वाले हो। एंड वांगजी फादर। एंड ये सुनते ही वीजिंग शॉकिंग आई से मैंग याओ को देखता है और बोलते, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो बोलते, हाँ वीजिंग तुम प्रेग्नेंट हो। एंड तुम्हारी पूरी फैमिली, आई मीन मैडम लैन को पता है एंड तुम्हारे जो हस्बैंड है उनके फादर को भी पता है। और उसके बाद शायद तुम्हारी फैमिली को वीजिंग चुप करके एकदम बैठ जाता है। कुछ देर सोचता है और वो बोलता है, मैंग याओ मुझे उस हॉस्पिटल का फ़ोन दो, मतलब कि नंबर। मैंग याओ बोलता, व्हाट क्या बात कर रहे हो वीजिंग, तुम क्या करना चाहते हो? वीजिंग बोलता, मुझे दो। इसके बाद वीजिंग को वो फ़ोन देता है। वीजिंग तुरंत ही कॉल करता है एंड उसके बाद वो कुछ बात करता है और मैंग याओ सुनकर बोलता, वीजिंग ये तुम क्या कर रहे हो? वीजिंग बोलता, मैंग याओ चुप हो जाओ, मुझे मुझे बस अभी अभी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। मैं अभी ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ और अगर मतलब कि ये पता चल जाता उन्हें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ये लोग मुझे कभी भी जाने नहीं देते। मैंग याओ मैं एक लवलेस मैरिज में नहीं रहना चाहता हूँ। देखो वांगजी बोलता है कि वो मुझे पसंद करता है बट ऐसा नहीं, मैं खुद उससे प्यार करना चाहता हूँ। जब मुझे उससे प्यार होगा तब मैं रहना चाहता हूँ उसके साथ, वरना मैं मैं पहले ही एक मैरिज को झेल चुका हूँ जिसमें कुछ भी नहीं था मैंग याओ, और मैं दोबारा ये नहीं सह पाऊँगा। और अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता होगा, अगर मुझे उससे प्यार नहीं हुआ तो मैं बहुत दूर चला जाऊँगा और साथ में इसको लेकर। ये बोलकर वो मैंग याओ को देखता है। मैंग याओ बोलता है, वीजिंग तुम जानते भी हो तुम क्या कर रही हो? वीजिंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं बाहर का सीन। बाहर मैडम लैन जो है ना वो बैठी हुई थी एंड वो वीजिंग के लिए कुछ खाना बना रही थी। वो टेस्ट करती हैं और बोलते हैं, वाह ये तो बहुत टेस्टी है। तभी जो बोल सकते हैं मिस्टर लैन थे वो आते हैं और बोलते हैं, ई मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ई बोलती हैं कि क्या हुआ? मैडम लैन जो उन्हें देखती हैं और उसके बाद फिर जो वांगजी के फादर थे वो उन्हें कुछ बताते हैं। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती हैं, व्हाट ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। उन डॉक्टर ने खुद कहा था वीजिंग प्रेग्नेंट है, तो अब ये कैसे हो सकता है? ये सुनने के बाद जो वांगजी के फादर थे वो बोलते हैं, आई नो मैं जानता हूँ, बट उन्होंने कहा कि एक टाइम पर वो 2 पेशेंट को ऑपरेट कर रहे थे एंड गलती से जो है ना उनके हाथ में दूसरे पेशेंट की फाइल आ गई। वीजिंग प्रेग्नेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक हमें ये वीजिंग को नहीं बताना चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसकी खुशी बर्बाद हो जाए, ठीक है? तो हम बोल देंगे वीजिंग को कि कुछ भी नहीं हुआ, वीजिंग बस कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गया था एंड कुछ नहीं। एंड चिंता मत करो, वैसे भी हम पेरेंट्स आई मीन ग्रैंडफ़ादर और ग्रैंडमदर बन जाएँगे, अभी टाइम है, ठीक है? ये सुनने के बाद लैनी जो है ना बहुत सैड हो जाती है और बोलती है, ये तो बहुत गलत बात है। मुझे मेरे वांगजी की बेबी को देखना था। ये सुनने के बाद वो बोलती है, आई-1 है ना फ़िलहाल, ठीक है? वो बोलती है, हाँ ठीक है। मैंने इसके बाद वो तुरंत ही कॉल करते हैं और बोलते हैं, मैंने वीजिंग की फैमिली को बताया था तो मैं उन्हें भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही कॉल करते हैं मैडम यू को। मैडम यू पिक करती हैं और बोलती हैं, हेलो। वो बोलती हैं कि अभी हम थोड़ा बाद में आएँगे क्योंकि अभी सिचन भी घर पे नहीं है एंड ना ही तो जियान फेंगमियन घर पर हैं। वो बोलते हैं, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत आइएगा। ये सुनने के बाद मैडम क्यों बोलती हैं, बट क्या हुआ? एंड वो सारी बातें बता देते हैं कि जो डॉक्टर था उनसे गलती हो गई थी, वीजिंग प्रेग्नेंट नहीं है। मैडम ये बोलती, ओह अच्छा, कोई बात नहीं जल्दी हो जाएगी। तो वो बोलती हाँ एंड वो फ़ोन कट कर देते हैं इसके बाद। एंड वो भी उन्हें बोल देते हैं कि आपको वीजिंग को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। मैडम ये बोलती हाँ उन्हें क्या ही लेना देना था। इसके बाद हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन। वांगजी जो है ना वो घर आ चुका था एंड अब रात के 7 बजे हुए थे। मिंग याओ वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग ठीक है तुम जो डिसीजन लोगे उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट मैं यही बोलूँगा अपनी फैमिली से झूठ बोलना बहुत गलत बात है वीजिंग। वीजिंग जानता है, बोलता है कि हाँ बट अभी मैं ये सब चीज़ें सामने आने नहीं दे सकता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना। और उसके बाद वो वहाँ से मैंग याओ को अलविदा बोलता है। मैंग याओ चला जाता है एंड वांगजी घर आ चुका था। वांगजी मैंग याओ को जाते हुए देखता है और बोलता है, मैंग याओ। मैंग याओ बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ।
वांग जी बोलता है वीजिंग वीजिंग के बारे में वांग जी ने पहले ही पूछ लिया था अपने फादर से। तो उसके फादर ने बोला था वांग जी के कि वीजिंग बिल्कुल ठीक है, अपने रूम में है एंड वो आराम कर रहा है। एंड वांग जी भी कुछ देर बैठा हुआ था, वो भी सोच रहा था वो अपनी फैमिली को बताएगा कैसे, क्या बताएगा, ये तो वो भी नहीं जानता था। बट वांग जी बोलता ठीक है, मैं अब वांग वीजिंग के पास जा रहा हूँ। वांग जी रूम में आता है एंड वीजिंग जैसे ही वांग जी को देखता है वीजिंग रुक जाता है। वो वांग जी की फेस को देख रहा था। वीजिंग मतलब ब्लैंकेट के अंदर से ही अपने टमी पर हाथ रखता है और उसके बाद वांग जी को देखते हुए बोलता है आई एम सॉरी बेबी, मैं अभी तुम्हारे फादर को नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ भी श्योर नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ को एक बार ऐसे मतलब ख़त्म करने के रास्ते पर ही चल गया था। मैंने अपनी लाइफ को बहुत दर्द में झेला है बट फिलहाल मैं उसे नहीं बता सकता क्योंकि अगर मैंने उसे बता दिया तो मेरा उससे दूर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक कि मैं इसे पसंद ना कर लूँ तब तक। ये बोल कर वो मतलब इग्नोर करता है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता है अचानक से तुम बेहोश कैसे हो गई, तुम खाना अच्छे से क्यों नहीं खाते हो? वांग जी की बातें सुनकर वीजिंग बोलता सॉरी, वो मैं ऐसे ही, मुझे कुछ दिनों से सर दर्द हो रहा था इसीलिए। वांग जी बोलता ठीक है, हम फिर डॉक्टर के पास वापस जाएंगे। वीजिंग बोलता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी बोलता है दिख रहा है मुझे तुम कितने ठीक हो और अब से तुम्हें मैं खुद अपने हाथों से खाना खिलाया करूंगा। वीजिंग देखता है और बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी बोलता है नहीं, तुम खाना ठीक से नहीं खाते हो, जिस वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई, तुम बेहोश हो गए थे वहां पर। अगर ऐसा कहीं तुम अकेले गए हुए थे तब हो जाता तो। वांग जी की बातें सुनकर वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है, मैं खुद खा लूंगा। इसके बाद वांग जी बोलता है ओके। वांग जी जाता है वॉशरूम में, फ्रेश होता है। वो खुद परेशान था बट कुछ देर के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है वीजिंग सो चुका था। वांग जी नीचे आता है तो उसकी मॉम बताती है कि वीजिंग ने खाना खा लिया था। वांग जी फिर अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाता है। वांग जी देखता है और बोलता है मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। वांग जी की मॉम बोलती है हाँ वीजिंग आई मीन बेटा बोलो वांग जी। वांग जी बोलता है एक्चुअली मैंने आप लोगों से बहुत बड़ी बात छिपाई थी। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कौन सी बड़ी बात बेटा? वांग जी फिर उन्हें सब कुछ बताता है। ये सुनने के बाद मैडम लैन की आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बोलती क्या सच में? तो तुम सच बोल रहे हो वांग जी? वांग जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और वो होश में आ चुकी हैं। बट बात यह है कि वो सब कुछ भूल चुकी हैं, अपने पास्ट की मेमोरीज। उन्हें कुछ ही चीज़ें याद हैं। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मुझे खुद ही नहीं पता। ये सुनने के बाद तो मैडम लैन बोलती हैं उसे घर ले आओ वांग जी, कुछ भी क्यों ना हुआ हो बट उस बच्चे को हमने हमारे हाथों से पाला है, हम उसे ऐसे नहीं देख सकते हैं। वांग जी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ बट वो कुछ ही चीज़ें याद रख पाई है। हाँ आप भी याद हो उसे, मैं भी याद हूँ, पर वो बहुत सारी चीज़ें भूल गई हैं। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोलती हैं कोई बात नहीं, तुम उसे यहाँ लेकर आओ ठीक है। वांग जी बोलता हाँ मैं उसे ले आऊँगा। उसके बाद वो लोग जो है ना वो खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद वांग जी नॉर्मली अपने रूम में आता है, वीजिंग को देखता है और उसके बाद कुछ देर अपना काम करता है और वीजिंग को मतलब कि हग करता है ब्लैंकेट में और उसके बाद उसे हग करके सो जाता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, वीजिंग उठता है एंड वो देखता है तो वांग जी उसे हक करके सो रहा था। वीजिंग वांग जी को दूर करता है एंड वांग जी को देखते हुए बोलता है मैं नहीं जानता बट जब तक मैं तुमसे प्यार नहीं करता या हमारे बीच में एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन जाता तब तक मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बच्चे के बारे में तुमसे छुपा रहा हूँ बट मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद वीजिंग बाथरूम में जाता है, बात लेता है और बाहर आता है। तब तक वांग जी भी उठ गया था। तो वांग जी बोलता गुड मॉर्निंग वीजिंग, वीजिंग बोलता गुड मॉर्निंग। वांग जी देखता है और बोलता है कि ओके मैं बात लेने जा रहा हूँ। इसके बाद जो वांग जी था वो बात लेने के लिए चला जाता है। वीजिंग आता है मिरर के सामने एंड अपने आप को वो देखता है और उसके बाद रेडी होता है, बाल वगैरह सही करता है। तब वांग जी आता है, वीजिंग को हक करता है बैक से और बोलता है वीजिंग मुझे मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। एंड वीजिंग भी कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी दूर होता है वीजिंग से और बोलता है ओके चलो। इसके बाद वांग जी भी रेडी होता है, नीचे आते हैं वो लोग, ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी फिर अपने ऑफिस के लिए निकलता है और वीजिंग को उसकी कॉलेज छोड़ देता है। इसके बाद वीजिंग अपनी क्लासेस को अटेंड करता है। मैं गया वीजिंग से बोलता है वीजिंग क्या तुमने मतलब सब संभाल लिया? वीजिंग बोलता हाँ सब संभाल लिया। मैं गया बोलता बट वीजिंग तुम प्रेगनेंसी को नहीं छुपा पाओगे, सिर्फ ओनली तुम चाहते हो तुम्हारी प्रेगनेंसी को अभी आई थिंक 2 वीक्स हुए हैं। बट वीजिंग एक मेरी बात सुनो अच्छे से, तुम शायद अपनी प्रेगनेंसी को ओनली 2 या 3 महीने तो छुपा पाओगे, इसके बाद नहीं। तुम जानते हो? वीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ बट जितना होगा उतना मैं छिपाऊंगा। इसके बाद वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। वीजिंग नॉर्मली जो है ना बस अपनी चीज़ों को करता है। अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन। वीजिंग वापस घर आता है, घर आने के बाद वो अपने रूम में जाता है एंड बात वगैरह लेता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी पूरा दिन अपनी मीटिंग वगैरह अटेंड करके इन द इवनिंग हॉस्पिटल जाता है।
और उसके बाद वो अपना जाकर वहाँ पर नाम बताता है एंड वहाँ पे जाता है। तो वो बोलते हैं जी बिल्कुल, आप उन्हें डिस्चार्ज करा के घर ले जाना चाहते हैं, प्लीज़ आपको उनका ख्याल रखना होगा पूरा। वांग जी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। उनकी कंडीशन कैसी है? तो वो बोलते हैं उनकी कंडीशन फ़िलहाल ठीक है, बट अभी उन्हें कुछ याद नहीं है। और क्या आप चाहते हैं? वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता, जैसा वक्त चाहता है वैसा ही ठीक होगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, उसके रूम में आता है एंड देखता है और बोलता है शाओली। एंड ये आवाज़ सुनते ही वो देखती है और बोलते हाँ वांग जी का। वांग जी बोलता चलो घर चलते हैं, मम्मा पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। शाओली बोलती है बिल्कुल गगन, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता भी नहीं सच में आप पहले से बहुत बड़ी हो गई हो। वांग जी बोलता हाँ, क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से तुम कोमा में चली गई थी, अब तुम ठीक हो। शाओली स्माइल करती है और बोलती थैंक यू गगा, चलो घर चलते हैं, मुझे मम्मा डैडा से मिलना है और आप तो बहुत क्यूट लग रही हो। ये बोलकर वो अपना हाथ वांग जी की चिक्स पे रखती है और उन्हें पिंच करती है। वांग जी उसे देखता है और उसके बाद कुछ भी नहीं बोलता, शाओली की हेल्प करता है, उसे लाकर वो कार में बिठाता है। सारे प्रोसेस वगैरह कंप्लीट वो पहले ही कर चुका था। इसके बाद कार निकल जाती है सीधा लैंड मैंशन के लिए। कुछ ही मतलब देरी के बाद कार लैंड मैंशन पहुंचती है एंड वांग जी अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर चुका था और वो लोग वहीं पर खड़े हुए थे और बस वेट कर रहे थे। वांग जी शाओली की हेल्प करता है, उसे कार से बाहर निकालता है और उसके बाद उसका हाथ पकड़ते हुए उसे घर के अंदर लेकर आता है। धीरे धीरे करके वो शाओली को अंदर लेकर आ रहा था एंड मैंशन के जितने भी पुराने जो बोल सकते हैं गार्ड्स थे वो तो जानते थे कि ये वो है एंड कुछ सर्वेंट्स जो ओल्ड थी, जो पहले से काम करती आई थी एंड शाओली को उन्होंने बड़ी होते हुए देखा था, वो बोलते हाँ शाओली बेटा। वांग जी उन्हें देखता है और बोलता है ये अभी ठीक नहीं है, आपसे बाद में बात करेंगी। ये सुनने के बाद वो बोलती हाँ हाँ एंड वो खुश हो जाती हैं, बट उन्हें पता भी था कि क्या हुआ था और क्या नहीं। इतने सालों के बाद वो धीरे धीरे करके शाओली को अंदर लेकर आता है। मैडम लैन देखती है और बोलती है शाओली मेरी बच्ची, एंड वो जाकर शाओली को हग करती है। शाओली भी बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आप लोगों से दूर रहना पड़ा, ये कितनी गलत बात है ना। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती हाँ। इसके बाद शावली को उसके रूम में ले जाया जाता है। हम बीइंग को देखते हैं, बीइंग अपने रूम में था। बीइंग जो है ना शावली को रूम में ले जाने के बाद बाहर आता है और उसके बाद वो इधर उधर देखता है और बोलता है हाँ कोई भी क्यों नहीं है, क्या ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं हुआ है? सर्वेंट बोलते हैं कि नहीं ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, आई मीन डिनर का टाइम हो गया है, अभी कुछ देर में सभी लोग आ जाएंगे। बीजिंग इसके बाद वहीं पर बैठा रहता है एंड वो मैगजीन लेता है और उसे देखने लगता है। तभी वांग जी जो है ना वो बाहर आता है एंड वो वियिंग को देखता है, बोलता वियिंग तुम ठीक हो? वियिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों मुझे क्या हुआ? ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता नहीं बस ऐसे ही। वियिंग नोटिस कर रहा था कि 2 दिनों से वांग जी नहीं तो वियिंग के साथ कुछ फ्लर्ट कर रहा है और ये चीज़ ना वियिंग को थोड़ी अलग लगती है। बस कुछ देर के बाद सभी फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं एंड वो लोग नॉर्मली अपना खाना खाते हैं और उसके बाद वो जो है ना अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। वांग जी और वीइंग भी अपने रूम में आते हैं एंड वांग जी जो है ना वो मतलब जाता है और उसके बाद वीइंग को मेडिसिन देता है जो डॉक्टर ने वीइंग को बताई थी। वीइंग वो मेडिसिन खा लेता है। वांग जी विंग को कवर करता है और बोलता है मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। विंग बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी रूम से बाहर आता है एंड वो शालू के रूम में जाता है एंड उसके साथ काफ़ी देर स्पेंड करता है टाइम को। लगभग अब रात के 10 बज चुके थे एंड विंग आइज ओपन करता है और देखता है रूम में। बोलता हाँ ये कहाँ चला गया, बट अभी भी वांग जी रूम में नहीं था। इसके बाद वीइंग जो है ना वो उठता है और उठकर वो वॉशरूम जाता है। उसके बाद बाहर आता है। बाहर आकर वीइंग बस जो है ना बेड पर बैठने ही वाला था कि तभी रूम ओपन होता है एंड वांग जी अंदर आता है। वांग जी बोलते वीइंग तुम सोए नहीं? वीइंग बोलता नहीं मैं वॉशरूम गया था, बट तुम कहाँ थे? वांग जी बोलता है वीइंग मैं थोड़ा काम में बिजी था। वीइंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद वीइंग भी जाता है और वो भी बैठ जाता है और वांग जी आता है, वो भी सो जाता है। वियिंग को हक करता है, वियिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी वियिंग को हक करके अपनी आइज़ बंद कर लेता है और वियिंग के नेक पे किस करता है और वहाँ पे उसे स्नैप करने लगता है। वियिंग बोलता है क्या कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता है वियिंग तुम बहुत अच्छा स्मेल कर रही हो, पता नहीं क्यों मुझे मुझे अच्छा लग रहा है। एंड ये बोलकर वांग जी अपने हाथों को वियिंग की टी शर्ट में डालता है एंड वियिंग की टमी को सहलाने लगता है। ये देखने के बाद वियिंग की बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करती है। वियिंग समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। वांग जी जो है ना वो वियिंग को नीचे करता है और उसके बाद वो वियिंग के ऊपर आता है एंड वियिंग को देखता है। वियिंग खुद भी नहीं जानता था कि वांग जी के एक छोटे से टच से उसकी बॉडी इस तरह से क्यों रिएक्ट कर गई। वियिंग बस फील कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके वियिंग के जो लिप्स थे उनके क्लोज आता है एंड वियिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। कुछ देर तक वांग जी वियिंग को ऐसे ही किस करता है और उसके बाद वियिंग के जो नेक एरिया था वहाँ पर वो सक करने लगता है और बाइट करने लगता है और वियिंग को ये फील हो रहा था एंड वियिंग आज वांग जी को चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था।
वीजिंग समझ नहीं पा रहा था। फिर वीजिंग को रिमेंबर होता है कि हाँ, वो शायद प्रेगनेंसी के कारण ऐसा कर रहा है। वांग जी फिर वीजिंग के पूरे नेक एरिया पर किस वगैरह कर लेता है, सब करता है। एंड देन वो वीजिंग को अपनी बाहों में लेता है एंड वीजिंग को बाहों में पकड़कर जो है ना वो सो जाता है। वीजिंग बोलता है हाँ, ये क्या है, ये मुझे आगे क्यों नहीं कर रहा कुछ। हाँ, वीजिंग बोलता है क्या मैं चाहता हूँ, नहीं, मेरा मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं नहीं चाहता। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है, उठकर वांग जी को देखता है एंड पता नहीं क्यों वांग जी उसे अच्छा लग रहा था सोते हुए, बहुत ही क्यूटली तरीके से। वीजिंग वांग जी के फेस से बालों को साइड करता है और उसके बाद वो चुपचाप करके बस वांग जी को देखता रहता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग उठता है और फिर वो जाता है वॉशरूम में, बात लेता है एंड बात वगैरह लेके वीजिंग बाहर आता है और वो बाहर आकर वांग जी को देखता है और उसके बाद बोलता है वांग जी उठ जाता है और बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है कि क्या हो गया वीजिंग। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, जाओ रेडी हो जाओ। वांग जी बोलता है हाँ वीजिंग, वैसे भी आज संडे है और मैंने छुट्टी ली है, तुम्हारी भी तो कॉलेज की छुट्टी है ना। वीजिंग बोलता है कि हाँ छुट्टी है। इसके बाद वांग जी जाता है और जाने के बाद वो बात वगैरह लेके नीचे आता है। आज उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे एंड वीजिंग वहीं पे था। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वीजिंग बोलता है कि किससे। वांग जी बोलता है वीजिंग देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शाओली आई मीन वीजिंग, मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। इसके बाद वांग जी वीजिंग को सब बता देता है और उसके बाद वीजिंग बोलते कि क्या। वांग जी बोलता हाँ वीजिंग, शाओली मतलब हमारे घर में आई थी बचपन में ही, बट मेरी मॉम चाहती थी कि उसकी और मेरी शादी हो जाए, पर शायद उसे ये मंजूर नहीं था। शाओली किसी और को पसंद करती थी और जिस दिन मेरा बाइक रेसिंग का मुकाबला था और मैं उसका वेट कर रहा था, उस दिन वो मेरे पास आई और उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही मुझसे शादी कर सकती है। वो किसी और से प्यार करती है और शादी भी किसी और से करना चाहती है। उस बात से मैं इतना फ्रस्ट्रेट, इतना परेशान हो गया था कि मुझे नहीं पता। और उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ क्योंकि मैं उसको पसंद करता आया था और मुझे बचपन से यही बताया गया कि वो मेरी होने वाली वाइफ है। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलती क्या। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद वांग जी बोलता है बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वो उसके बाद चली गई थी यहाँ से मेरे एक्सीडेंट के बाद और अब वो मतलब मेरे एक्सीडेंट के बाद से वो हमें कहीं नहीं मिली। बट बाद में 1 साल के बाद मुझे उसके बारे में पता चला और मैं जब वहाँ पर गया तो मैं शॉक था क्योंकि एक हॉस्पिटल से मुझे कॉल आया था। वहाँ पर गया तो मुझे पता चला वो कोमा में जा चुकी है और उसने एक बेबी को बर्थ दिया है। वीजिंग शॉकिंग आई से देखता और क्या। वांग जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल, आईवान शाओली का बेबी है और आज पूरे 5 या 6 सालों के बाद वो होश में वापस आई है और वो घर पर है। वो अपनी याददाश्त भूल चुकी है, उसे याद भी नहीं है कि आईवान उसी का बेटा है। वह सब कुछ भूल चुकी है। वो अभी उसी स्टेट में चली गई है आज से 6 साल पहले, यानी कि जब मॉम ने उससे बात नहीं की थी कि वो किसी से प्यार वगैरह करती है या नहीं। आई थिंक शायद उस टाइम पे वो शाओ शिंगचन से भी नहीं मिली थी जो कि शायद उसका हस्बैंड था। उसकी डेथ हो गई थी उस एक्सीडेंट में और वो कोमा में चली गई थी और उसके बाद मैं बेबी को घर ले आया और आईवान वही बच्चा है। वीजिंग देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी बोलता है मैं तुमसे कुछ भी सच छुपाना नहीं चाहता था इसलिए, और अब मैं सब तुम्हें बता चुका हूँ वीजिंग, क्या हुआ था और क्या नहीं। शाओली मेरा पास्ट थी और तुम मेरा आज हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शायद मुझे नहीं पता शाओली मेरा प्यार थी या नहीं, क्योंकि उसकी वजह से मैं भले ही बहुत सारी चीज़ें कर चुका था, पर वीजिंग मुझे जो तुम्हारे लिए फ़ील हो रहा है वो उसके लिए मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ। वीजिंग आई रियली लाइक यू एंड आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ की शुरुआत करना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत। क्या तुम वीजिंग करोगे। वीजिंग देखता और मैं। वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, तुम सोच कर मुझे आंसर दे देना, बट अभी नीचे चलते हैं खाना खाने के लिए और वीजिंग उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। वीजिंग घूर के देखता है, पता क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है आई नो, मैं जानता हूँ, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही बोल रहा था। चलो। वांग जी फिर वीजिंग का हाथ पकड़ता है और वीजिंग को नीचे लेकर आता है। हम देखते हैं यहाँ से नीचे डाइनिंग टेबल का सीन। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे एंड आईवान को एक सर्वेंट लेकर आती है और बोलती है कि ये रहे। इसके बाद वीजिंग को जैसे ही आईवान देखता है और बोलता है मम्मा, एंड वो तुरंत ही वीजिंग को हक करता है। वीजिंग बोलता है गुड मॉर्निंग बेबी, कैसे हो तुम। आईवान बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा, आप कैसे हो। वीजिंग बोलता है मैं भी ठीक हूँ आईवान। इसके बाद हम शाओली को देखते हैं। शाओली जैसे ही ये आवाज़ सुनती है वो पलट कर देखती है एंड तभी मैडम लैन को देखते हैं। मैडम लैन भी देख रही थी एंड धीरे धीरे करके वांग जी वहाँ पर आ जाता है और उनको देखता है। इसके बाद शाओली जो है ना वो वहीं पर बैठी हुई थी, तभी वो बोलती गगा
एंड जैसे वांग जी ये वॉइस सुनता है, वो शाओली को देखता है। वांग जी एंड वीइंग दोनों ही अब शाओली को देख रहे थे। वीइंग आयुआन का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो धीरे-धीरे करके डाइनिंग टेबल के पास आता है। शाओली बोलती, हाँ, ये कौन है वांग जी गगा? वांग जी देखता है और फिर बोलता है, ये वीइंग है, मेरा हस्बैंड, और ये आयुआन है, मेरा बेटा। एंड ये सुनते ही शाओली शॉकिंग आईज से वो वांग जी को देखती है और बोलती, गगा आपने शादी कर ली? वांग जी बोलता है, हाँ, मैंने शादी कर ली। एंड आयुआन, ये तुम्हारी आंटी हैं, आंटी शाओली। ये सुनने के बाद आयुआन बोलता, हाँ, आंटी, आप पहले क्यों नहीं मिलाए इनसे? वांग जी बोलता है, क्योंकि ये बाहर थी एंड अभी हमारे घर पे आई हैं। ये सुनने के बाद आयुआन बोलता, ओह अच्छा, फिर ठीक है। इसके बाद वीजिंग जो है ना, वो आयुआन को देखता है एंड वांग जी को देखता है। वीजिंग को बुरा तो लग रहा था कि आयुआन की मॉम है ये रियल, बट कैसा है ना कि अपनी मॉम को ये पहचान नहीं पा रहा। बच्चे को क्या ही पता, आयुआन बचपन से वांग जी के साथ रहा है तो उसे यही पता है। और अब जो वांग जी की फैमिली थी वो भी बैठी हुई थी एंड वो भी देख रही थी। इसके बाद वांग जी उन्हें आंखों से एश्योर करता है कि उसने वीजिंग को बता दिया है। इसके बाद वीजिंग भी आकर बैठ जाता है। हम शाओली को देखते हैं। शाओली वो बोलती है कि हेलो, मैं मुझे पता नहीं था गगन ने शादी कर ली, सॉरी मैं आपकी शादी अटेंड नहीं कर पाई। बीजिंग बोलता है कि कोई बात नहीं। इसके बाद शाओली बोलती है, गगा आप मेरे पास बैठिए ना, आप पहले की तरह मुझे खाना खिलाएंगे ना, जैसे आप बचपन में खिलाते थे? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल। एंड फिर जो वीजिंग के पास बैठा हुआ था वांग जी, वो उठ कर जाता है, शाओली के पास जाकर बैठ जाता है। एंड इसके बाद वो खुद अपने स्पून से लेके शाओली को खाना खिलाता है। एंड शाओली बहुत ही चाव से खाना खा रही थी एंड बहुत ही हैप्पी थी। एंड वांग जी के पेरेंट्स भी हैप्पी थे। और उसके बाद हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग बस देख रहा था। हाँ, उसे बुरा लग रहा था या ये कहीं कि जेलस फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। बीइंग बोलता है, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए और मैं ऐसा फील कर ही क्यों रहा हूँ? हाँ, नहीं, ये बहुत गलत है, मुझे बिल्कुल भी ये सब फील नहीं करना चाहिए। वो ये इग्नोर करता है और उसके बाद वो तुरंत ही जाता है और खाना वगैरह कंप्लीट करता है। खाना हो जाने के बाद आर्यन बोलता है, मम्मा आप चलोगे ना मुझे स्कूल छोड़ने के लिए? ये सुनने के बाद वीइंग बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। वांग जी बोलता है, मैं वीइंग को एंड तुम दोनों को ही छोड़ दूंगा, चलो। इसके बाद वांग जी वीइंग का हाथ पकड़ता है और एक आयुआन का हाथ पकड़ता है और उसके बाद उन्हें लेकर घर से बाहर आ जाता है। वांग जी आयुआन को कार में बैठाता है एंड वीइंग भी वांग जी के पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी बोलता है, वीइंग उसे कुछ भी याद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि उसे जो है ना याद आए तो इस तरह से आए, और अगर उसे इस वक्त कुछ बताया गया तो उसकी मेंटल स्टेट खराब हो जाएगी। वीइंग बोलता, हाँ मैं समझ गया। इसके बाद वांग जी सबसे पहले आयुआन को उसके स्कूल छोड़ता है एंड इसके बाद वीजिंग को उसके कॉलेज छोड़ता है। वीजिंग उतर जाता है एंड वहाँ पे आया जो वीजिंग का फ्रेंड था मेंग्याओ खड़ा हुआ था, वो वीजिंग के पास आता है और बोलता है, वीजिंग। वीजिंग बोलता है, मेंग्याओ कैसे हो तुम? मेंग्याओ बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं एंड अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं। वीजिंग अपने ऑफिस में था एंड काम कर रहा था। हम देखते हैं यहाँ से कुछ घंटे बाद का सीन। वांग जी का ऑफिस में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर जो है ना एक लड़की की एंट्री होती है एंड ये शाओली थी। शाओली ने बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक हॉट सी ड्रेस पहनी हुई थी रेड कलर की एंड वो ऑफिस के अंदर एंटर करती है और बोलती, गगा। वांग जी से देखता और बोलता, हाँ शाओली तुम? शाओली बोलती, हाँ गगन मैं, और मैं यहाँ पे आ गई, क्यों आपको अच्छा नहीं लगा? वांग जी बोलता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शाओली बोलती, हाँ फिर ठीक है गगा, आपको पता है मैं ना शॉपिंग करने के लिए आई थी, मुझे ये एक ही ड्रेस मिली, मेरे कपड़े नहीं है वहाँ पे। गगा ये बहुत गलत बात है, मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेके चलिए ना आप। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो बोलता है, ठीक है तुम 5 मिनट वेट करो, मैं अभी आता हूँ। शाओली बोलती, ओके गा। इसके बाद वो चली जाती है। शाओली इधर उधर देखने लगती है एंड तभी उसकी नज़र जाती है वहाँ पर टेबल पर पड़ी हुई फोटो फ्रेम पर, जहाँ पर वांगजी की एंड पूरी फैमिली की पिक थी। एंड इस बार इस पिक के अंदर शाओली नहीं थी बल्कि वीजिंग एंड आयुआन था। एंड ये देखकर शाओली बोलती, हाँ इस फोटो पे भी बहनी, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा लगता है जैसे गगन ने अपनी पूरी लाइफ से ही मुझे अलग कर दिया हो, ये बहुत गलत बात है। गगन गगन मुझे भूल गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे भूल नहीं सकते, मैं उन्हें कभी भी भूलने ही नहीं दूंगी अपने आप को। ये बोल के वो स्माइल करती है एंड इसके बाद वो इधर उधर देखने लगती है। एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपनी सेक्रेटरी से बात करके वापस आता है एंड वो जैसे रूम में आता है तभी जो शाओली थी वो अचानक से टर्न होती है पीछे, एंड टर्न होने की वजह से जिसका बैग था जो उसने हाथ में लिया हुआ था वो उस फोटो फ्रेम से टकराता है एंड फोटो फ्रेम नीचे गिर जाती है। एंड वांग जी बोलते, शाओली तुम ठीक हो? शाओली बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ गगा, सॉरी फोटो टूट गई। वांग जी बोलता, कोई बात नहीं, मैं नहीं लगवा लूँगा, तो तुम ठीक हो? शाओली बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद शाओली तुरंत ही वांग जी को देखती है और बोलती, काका हम चले? वांग जी बोलता, हाँ रुको। इसके बाद वांग जी तुरंत ही उस फोटो फ्रेम को उठाता है, उस फोटो फ्रेम को अच्छे से साफ करता है क्योंकि उस पे कांच गिर गए थे ना, इसलिए उसे साफ करता है। वांग जी अपनी टेबल पर रखता है, तभी वांग जी की सेक्रेटरी आती है और बोलते, सर। वांग जी बोलता है, फोटो फ्रेम टूट गया है, इसे जल्द से जल्द ठीक कराओ एंड वापस रखो। ये सुनने के बाद जो सेक्रेटरी थी वांग जी की वो बोलती, ओके सर। एंड इसके तुरंत ही बाद शाओली वहाँ से वांग जी को लेकर चली जाती है।
शाओली बोलती है मुझे पहले ड्रेसेस लेनी है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है चलो। इसके बाद वांग जी शाओली को शॉपिंग मॉल लेकर आता है एंड वहाँ पर उसे जितनी भी ड्रेस वगैरह जो जो चाहिए था वो सब दिलाने लगता है। एंड शाओली वांग जी के साथ घूम रही थी हाथ पकड़कर, इधर से उधर वो लोग घूमते जा रहे थे एंड वो लोग हर किसी को कपल नजर आएंगे। हम दूसरी ओर वियिंग को देखते हैं। वियिंग अपने कॉलेज में था। वियिंग अपने सारे क्लासेस अटेंड करता है, दोपहर हो जाती है। इसके बाद मैंग्यो वियिंग से बोलता है वियिंग वियिंग बोलता है हाँ क्या हुआ। मैंग्यो बोलता है वियिंग मुझे कुछ सामान खरीदना है तो क्यों ना हम मॉल चलें। वियिंग बोलता है मॉल। तो बोलता है हाँ वियिंग क्या बोलते हो मूवी देखने चले। वियिंग बोलता है मूवी ठीक है चलो चलते हैं। इसके बाद वियिंग जो है ना मैंग्यो के साथ वहाँ से मॉल आता है। मैंग्यो बोलता है वियिंग मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं तो चलो। वियिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद मैंग्यो और वियिंग दोनों ही कपड़ों के सेक्शन में जाते हैं एंड वो ड्रेस खरीदने लगते हैं। वियिंग जो है ना वो मैंग्यो को देख रहा था एंड उसे बोल रहा था तुम ये लो। मैंग्यो जो जो वियिंग बता रहा था वो खरीद लेता है। इसके बाद वियिंग बोलता है एक मिनट रुको। मैंग्यो बोलता है क्या हुआ वियिंग। वियिंग बोलता है ये लो ये तुम्हारे लिए अच्छी है ना। वियिंग देखता है और बोलता है हाँ वियिंग ये बहुत एक्सपेंसिव है। वियिंग बोलता है अरे यार तुम भी ना सच में क्या बात कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ एंड पेमेंट मैं करूँगा। मैंग्यो बोलता है नहीं वियिंग को कोई बात नहीं। वियिंग बोलता है चुप एकदम चुप, मैं दे रहा हूँ ना इसीलिए ठीक है रख लो इसे। इसके बाद मैंग्यो कुछ नहीं बोलता। मैंग्यो बोलता है वियिंग चलो हम बेबी के लिए कपड़े देखते हैं। वियिंग देखता है और बोलता है हाँ बेबी के लिए। तो बोलते हैं हाँ क्यों बेबी के लिए क्यों नहीं ले सकते। वियिंग बोलता है अभी नहीं। वो मैं लेके कहाँ जाऊँगा। ये सुनने के बाद मैंग्यो बोलता है ओह अच्छा ये प्रॉब्लम है। ठीक है कोई बात नहीं, बट जब बेबी बर्थ होगा ना उसके बाद देखना तुम, मैं भी बेबी के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदूंगा तुम्हारे। वियिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ हाँ ठीक है जितना तेरी मर्जी हो उतनी खरीद लेना ठीक है। मैंग्यो स्माइल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद वीयिंग और मैंग्यो वहाँ से कुछ कपड़े और खरीदते हैं वीयिंग के लिए। वीयिंग अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करता है। उसके बाद मैंग्यो और वीयिंग बोलते हैं कि चलो भूख लग गई एक काम करते हैं खाना खाते हैं। उसके बाद वो लोग आते हैं कैंटीन एरिया पर और वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं एंड वो लोग खाना खाते हैं मज़े से। हम मैंग्यो को देखते हैं। कुछ ही देर के बाद मैंग्यो एक जूस का गिलास अपने हाथ में पकड़े हुए था एंड वीयिंग ड्रिंक कर रहा था कुछ कॉफ़ी एंड वीयिंग बस नॉर्मली इधर उधर घूम रहा था। तभी मैंग्यो की नज़रें वांगजी पर पड़ती हैं। मैंग्यो अचानक से रुक जाता है एंड वो बोलता है वीयिंग बोलता है हाँ क्या हुआ। मैंग्यो बोलता है नहीं वीयिंग को कुछ नहीं हुआ वो बस ऐसे ही। वीयिंग बोलता बता ना एंड तभी उसकी नज़रें भी वहीं पर जाती हैं जहाँ पर मैंग्यो देख रहा था। मैंग्यो बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ वीयिंग चलो चलते हैं। बट वीजिंग अब वांगजी को एंड शाओली को देख रहा था जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मॉल में घूम रहे थे एंड घूमते जा रहे थे एंड वो आइसक्रीम खा रही थी एंड वांगजी को भी दे रही थी। वांगजी मना करता बोलता नहीं मुझे नहीं खानी तुम खा लो एंड शाओली मुंह बनाती और बोलती ये बहुत गलत है गग्गा आप खा नहीं रहे हो। ये देखने के बाद वीजिंग उन्हें देखता है और उसके बाद वो एकदम अपना फेस साइड कर लेता है। मैंग्यो वियिंग को देखता है और बोलता वियिंग क्या हुआ तुम्हें। वियिंग बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे क्या होगा। मैंग्यो बोलता वियिंग यू आर जेलस। वियिंग बोलता नहीं मैं जेलस क्यों होऊंगा मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। मैंग्यो बोलता है तेरी शक्ल बता रही है। वियिंग बोलता ऐसा कुछ नहीं है। मैंग्यो स्माइल करता है और बोलता वियिंग तुम्हें पता है वो तुम्हारा हस्बैंड है एंड किसी और के साथ दिखेगा तो ऑब्वियसली यू आर जेलस, बट तुम ये एडमिट नहीं करना चाहते हो। वियिंग बोलता ऐसा कुछ नहीं है चलो इग्नोर करो। मैंग्यो स्माइल करता है और बोलता ठीक है वैसे साथ में अच्छे लग रहे हैं। वियिंग घूर के देखता है क्या मतलब है तुम्हारा। ये सुनने के बाद जो मैंग्यो था वो बोलता है नहीं कुछ नहीं वीजिंग बस मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मतलब क्यूट लगती है। वैसे ये लड़की है कौन। ये देखने के बाद वीजिंग बोलता है वो वांगजी की सिस्टर है। ये सुनने के बाद जो मैंग्यो था बोलता व्हाट वांगजी की सिस्टर। हाँ वीजिंग उन्हें देख के तो नहीं लगता कि वो सिस्टर है। वीजिंग बोलता चुप करो तुम वो वांगजी की सिस्टर है एंड बचपन में वांगजी की फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था। हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तू सोच नहीं सकता वो आयुन की मॉम है। और ये सुनने के बाद तो मैंग्यो शॉकिंगली देखता है और बोलता विजिंग तुम्हें पता है तू क्या बोल रहा है। विजिंग बोलता हाँ मुझे वांगजी ने कल ही बताया कि वो एक्चुअली। इसके बाद विजिंग सारी चीज़ें बता देता है। ये सुनने के बाद मैंग्यो बोलता विजिंग अगर ये बात है तो तुम्हें पक्का उन दोनों को दूर कर देना चाहिए एक दूसरे से। विजिंग बोलता क्या मतलब है तुम्हारा। मैंग्यो बोलता विजिंग देखो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, अपने हस्बैंड को ना अपना बना के रखो। वीजिंग वो आयुन की मॉम है एंड तुमने जैसे कहा कि वांगजी उसे पसंद करता था तो वीजिंग अब तो उसका हस्बैंड भी नहीं है एंड वो अपना सब कुछ भूल चुकी है। तो फिर वीजिंग ये बहुत ही खतरे वाली बात है। वीजिंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। मैं क्या बोलता है वीजिंग तुम इतना बेवकूफ़ कैसे है या मुझे पता भोला कैसे है। हाँ अरे यार वो तेरे हस्बैंड को तुमसे दूर कर देगी। वीजिंग बोलता ऐसा कुछ भी नहीं है एंड वांगजी ने कहा वो मुझसे प्यार करता है। ये सुनने के बाद मैं गया बोलता ओह रियली वही तो बोल रहा है तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा। वीइंग बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। मैं गया बोलता वीइंग मेरा सीधा सा ये मतलब है कि प्लीज देखो उसे अपने आप से दूर मत जाने दे।
वीजिंग कब तक तो अपनी लाइफ में ऐसे ही रहेगा। और दूसरा, तूने उसे ये भी नहीं बताया कि तू प्रेग्नेंट है, सुना तुमने? वीजिंग बोलता है कि मैं जानता हूँ, मैं उसे बता दूंगा। मैंग क्या बोलता है कब बता देगा तुम उसे? हाँ, एंड तूने फैमिली को भी झूठ बोल दिया। क्या होगा वीजिंग जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी? वीजिंग बोलता है कि देखो अभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। मैंग प्लीज़ मेरी बातों को समझ। मैंग बोलता है हाँ वीजिंग मैं तो समझ रहा हूँ, पर तू कम समझेगा। हाँ, सबसे पहली बात तो तूने यही बहुत बड़ी गलती की है, उनको ये ना बता के कि तू प्रेग्नेंट है वीजिंग। तू जानता भी है कुछ प्रॉब्लम होगी तो? वीजिंग बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी बात अच्छे से सुन। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बता। मैंग बोलता है क्या बताना है तुझे? मैंग बोलता है वीजिंग देख अपने हस्बैंड को अपनी क्लोज रख, ठीक है? देख, उसने कहा वो तुम्हें पसंद करता है, बट वीजिंग तू तो कोई एफर्ट नहीं दिखा रहा ना। एंड तुम्हें नहीं पता अल्फाज ऐसे ही होते हैं, उनका पहला बार लौट आता है ना तो वो दूसरे को भूल जाते हैं। वीजिंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या बोलता है वीजिंग तो हर बात पे क्या मतलब क्यों बोलता है? हाँ, तभी हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी की नज़र मैंग एंड वीजिंग पे पड़ती है। वांगजी बोलता है वी, एंड ये आवाज़ सुनते ही वीजिंग पलट कर देखता है, बोलता हाँ वांगजी। वांगजी तुरंत ही आता है वीजिंग के पास और बोलता है वीजिंग क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? हाँ, वीजिंग बोलता है वो तो मैं इसके साथ ड्रेस लेने के लिए आया था, इसे कुछ कपड़े चाहिए थे। ये सुनने के बाद मैंग बोलता है हेलो वांगजी कैसे हो? वांगजी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम? मैंग बोलता है हाँ मैं भी ठीक हूँ। इसके बाद जो मैंग था वो बोलता है ये वांगजी बोलता है ये मेरी कज़न सिस्टर है। एंड ये सुनने के बाद शाओली देखती है एंड वो बोलती है हाँ कज़न सिस्टर, बट इससे पहले तो गगन ने मुझे कभी ये नाम नहीं बुलाया, बट अब मुझे वो इस नाम से बुला रहे हैं। सच में बहुत गलत बात है। इसके बाद वो बोलती है कक्का चलो ना हम मूवी देखने के लिए चलते हैं। ये सुनने के बाद मैंग बोलता हाँ ये सही है, मैंने और वीजिंग ने भी प्लान किया था कि हम लोग मूवी देखने के लिए जाएंगे, अब चलते हैं तो चलो देख लेते हैं। वांग जी बोलते वीजिंग तुम्हें देखनी है? विंग बोलता हाँ देख लेते हैं। वांग जी बोलता चलो। इसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और लेके जाने लगता है। शावली को देखते हैं, शावली जैसे ही वांग जी के हाथों को देखती है वो दूसरा हाथ जाकर खुद पकड़ लेती है और बोलती है कक्का मुझे आइसक्रीम भी खानी है और मुझे पॉपकॉर्न भी चाहिए बहुत सारे। वांग जी बोलता हाँ हाँ सब दिलाऊंगा। एंड वीजिंग देख रहा था, वीजिंग अपने हाथ को एंड वांग जी के हाथों को देख रहा था एंड दूसरा शावली के हाथों को भी। एंड मैंग वीजिंग को देख रहा था। मैंग बोलता है वीजिंग हाँ तुम भी उसे पसंद करते हो, बट तुम भी सच में ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। बट मुझे तो कुछ ना कुछ करना होगा, तुमने मेरे लिए इतना किया है तो मुझे भी तो करना होगा ना। अब तुम दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पसंद करता है तुम्हें, बट तुम नहीं करते हो। वीजिंग सच में मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में एक ब्यूटीफुल सी फैमिली को ख़राब कर लो। एंड तुमने जितना सफ़र किया है अब नहीं करोगे। वीजिंग वो स्माइल करता है और उसके बाद उनके साथ साथ वो मूवी थिएटर के पास आते हैं। इसके बाद वांग जी वहाँ पर मूवीज़ देखता है एंड एक मूवी को सिलेक्ट करता है। इसके बाद वो ज़्यादा टिकट्स लेता है अपने लिए एंड सब लोगों के लिए। इसके बाद वांग जी वहाँ से कुछ पॉपकॉर्न वगैरह खरीद के लेके आता है एंड शाओली देखती है और बोलती है मुझे ये खाना है एंड वो तुरंत ही ले लेती है इससे पहले कि वीजिंग लेता। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें भी वो चाहिए था? वीजिंग बोलता है नहीं। वांग जी बोलता है इट्स ओके मैं लेके आता हूँ एंड वांग जी दूसरा लाने लगता है। इसके बाद मैंग जो है ना वो वीजिंग के पास आता है और बोलता है वीजिंग देखा तुमने वो कैसे वांग जी पे डोरी डाल रही है? वीजिंग बोलता है तुम भी ना महंगे हो, हर बार क्या ये सब चीज़ें सोचता रहता है, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। ये सुनने के बाद जो मैंग था वो बोलता है वीजिंग मैं सही सोच रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी उसे अपने आप से दूर नहीं करना चाहिए। वीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ? तो वो बोलता है तो अपने यार हस्बैंड वाली कुछ दिखा उसको। वीजिंग बोलते क्या मतलब है क्या दिखाऊँ मैं? तभी शाओली बोलती है आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना कुछ? वो मेरे गगा हैं एंड वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वीइंग देखता है और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। पर मैं क्या बोलता है हम जानते हैं वो तुम्हारे गगा हैं, बट वो वीइंग के हस्बैंड हैं और मैं वीइंग का फ्रेंड हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। ये सुनने के बाद तो शावली मुंह बनाती है और बोलती है हाँ इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो मेरे गगा हैं और इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वी जिंग बोलता है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, ऐसे लड़ना बंद करो। शावली बोलती है मेरे गगा सिर्फ मेरे हैं, सुना आपने? और ये बोलकर वो मुंह बना लेती है और वांग जी के पास जाती है। थोड़ी देर के बाद ही वांग जी जो चीज़ वीजिंग को चाहिए थी खट्टी मीठी उसे बोलेंगे हम चाट वगैरह टाइप का कुछ, वो ला के देता है। बोलता वीजिंग किया ला तुम्हारे पास, आई मीन तुम्हें अच्छा लगा ना? वीजिंग बोलता है हाँ चलो। इसके बाद जो मैंग्याओ था वो चल रहा था एंड शाओली ने वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी मैंग्याओ बोलता है वीजिंग क्या कर रही हो तुम? ये मतलब क्या 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 कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं तो वो बोलते हैं जाओ एंड तुम वांग जी का हाथ पकड़ो, सुना तुमने? क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है। वीजिंग ये सुनने के बाद बोलता है मैंग्याओ इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो वो बोलते चुप करो तुम निकलो। एंड वो आगे वीजिंग को करता है और उसके बाद बोलता है जाओ। वीजिंग वो बनाता है बोलता ठीक है। इसके बाद वो वीजिंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है एंड वो अपना हाथ साइड में करता है एंड वांग जी के हाथ से टच हो जाता है वीजिंग का हाथ एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और एक सॉफ्ट स्माइल करता है और वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलते चलो। इसके बाद वांग जी वीजिंग को मूवी थिएटर में लेके आता है
एंड वो दोनों आकर इधर उधर देखने लगते हैं, अपनी सीट को ढूंढते हैं। और इसके बाद जो मैं गया था वो शाओली के और जो वांग जी के बीच में आता है एंड वो बोलता है तुम यहाँ बैठो वांग जी। वांग जी बोलता है हाँ, एंड तुरंत ही वांग जी वहाँ पर बैठ जाता है एंड वो बैठता है वियिंग बैठो, एंड वो वियिंग वहाँ पे बैठ जाता है। एंड ये लास्ट कॉर्नर वाली सीट थी, उसके बाद साइड वाली सीटें ही बचती हैं और मैं गया तुरंत वहाँ पर बैठ जाता है और शाओली वो को बोलता है शाओली तुम यहाँ पर आ जाओ। शाओली देखती है और वो कुछ भी नहीं बोल पाती और उसे जो मैं गया था उसके साइड वाली सीट पर बैठना पड़ता है। शाओली देखती है और उसे अच्छा नहीं लगता। तभी मैं गया जो है ना वो स्माइल करता है और बोलता है ये लो तुम्हें ये चाहिए थे ना, ये खाओ तुम। और ये बोलकर वो स्माइल करती है। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एंड शाओली मूवी को देख रही थी बट उसका ध्यान मूवी से ज़्यादा वांग जी की ओर था। एंड वांग जी वियिंग को देख रहा था। वांग जी बोलता वियिंग तुम्हें ये पसंद आ रहा ना। वियिंग बोलता ठीक है। इसके बाद वियिंग जो खाने के लिए चीज़ थी उसके हाथ में वो खाने लगता है एंड शाओली देख रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था। तभी मैं गया बोलता है देखो तुम भले ही वांग जी की ब्रदर आई मीन सिस्टर हो उसकी, बट सिस्टर हो तो सिस्टर बन के रहना। उसके ज़्यादा क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद शाओली बोलती है शट अप एंड अपना मुंह बंद रखो, सुना तुमने। ये सुनने के बाद मैं गया स्माइल करता है और बोलता मैं तो शट अप हो जाऊंगा, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये कर रही हो ये गलत है। शाओली बोलती मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ये सुनने के बाद मिंग बोलता है देखो मैं हर चीज़ बहुत अच्छे से समझता हूँ और जानता भी हूँ और क्या कर रही हूँ वो